बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आपको जिस तरह ये आइडिया है कि पीरा के अंदर ईओ और आईओ की सीट्स जो हैं एडवर्टाइज हो चुकी हैं, उसका पहला जो रनिंग का मरहला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो फेज है बहुत क्रूशल है और वो है फेज आपकी तहरीरी इम्तिहान की। सिलेबस जितना भी है, डिवीजन ऑफ मार्क्स जिस तरह है, वो मैं आपको इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। हम इस हवाले से अपना डिटेल सेशन चला रहे हैं। सेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है, हम मुकम्मल तौर पर हमने नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करना है, हमने साउथ अमेरिका को डिस्कस करना है, हमने यूरोप को डिस्कस करना है, हमने एशिया को डिस्कस करना है, हमने अफ्रीका को डिस्कस करना है, हमने ओशनिया को डिस्कस करना है, हमने एंटार्कटिका को डिस्कस करना है। सो ये सारी चीजें हम इस तरह लेके चलते हैं कि एक पूरे हमारे जो कोर्सेज होते हैं, कोर्स का मुकम्मल शेड्यूल डे बाय डे आपके साथ शेयर किया जाता है। किस दिन कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा, वो आपसे शेयर किया जाता है। अगर आप अपनी एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसी दिन ही हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके मुकम्मल शेड्यूल आपको शेयर कर देगी। 35 दिन का या 45 दिन का शेड्यूल किस तरह होगा, हर शेड्यूल के अंदर जिस तरह मैंने कॉन्टिनेंट्स की बात की, एक कॉन्टिनेंट है तो उसकी सराउंडिंग्स में क्या है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ये मैंने पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ है, इसका मैंने लिखा कॉन्टिनेंट कौन सा है, रीजन कौन सा है। कॉन्टिनेंट एशिया है, रीजन साउथ एशिया है, टोटल एरिया इसका इतना है, एरिया वाइज इसकी रैंकिंग ये है, लैंड के एतबार से इसका कितना एरिया है, वाटर के एतबार से इसका कितना एरिया है, कोस्ट लाइन के एतबार से इसकी रैंकिंग क्या है और इसकी लेंथ टोटल कितनी है, पहले कितनी थी और अब कितनी है जो रिसेंटली चेंज हुई है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लार्जेस्ट लेक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है। ये हमने एक ओवरव्यू दिया। जिस तरह हमने एक कंट्री का ओवरव्यू दिया, ऐसे हम हर कॉन्टिनेंट का ओवरव्यू देते हैं। इसकी सराउंडिंग में वाटर बॉडीज कौन सी हैं, लैंड मैसेज रीजन्स कौन से हैं, आइलैंड्स कौन से हैं, लेक्स कौन सी हैं, कोस्ट एरिया इसका कितना है, इंटरनेशनली और रीजनली इसकी क्या स्टैंडिंग है। ये बेसिक चीजों के साथ साथ फिर हम इसकी मिसाल देता हूं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अगर हमारे पास वेस्ट साइड पे पैसिफिक है तो अटलांटिक किस साइड पे है, ये अटलांटिक है भी नहीं है, नीचे क्या है, यानी साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। फिर कौन कौन से मेजर कंट्रीज किस किस वाटर बॉडी से अपना कितना कितना कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज हैं वो अपनी बाउंड्री किसके साथ कितनी कितनी शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे पास, अगर मैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करूं तो जो टोटल बॉर्डर लाइन है वो 7307 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। टचेज 4 कंट्रीज, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं, लार्जेस्ट जो हमारी लाइन है वो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है और नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। उसको क्या कहते हैं, हम उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है शेयर्स विद एनी कंट्री। ये पीपीएससी के पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए, पेपर सेटर की अप्रोच को सामने रखते हुए हमने ये सारी चीजें लिखी होती हैं ताकि आप इररेलेवेंसी से बच के रेलिवेंट चीजों की तरफ आए। और नॉर्थ वेस्ट साइड पे ये मैंने बता दिया ड्यूरेंट लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये बंद कर दे लाइट ना, ये चीज कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन है वो किस इंटरनेशनल जो है वो किस कंट्री के साथ शेयर की जाती है, वो अफगानिस्तान ही है। इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। पहले इसकी जो टोटल लेंथ थी वो 2430 किलोमीटर थी और अब जो न्यू है वो 2640 किलोमीटर है। ये ड्यूरेंट लाइन को ड्यूरेंट लाइन कब कहा गया, 1893 में एग्रीमेंट हुआ जो था। उस टाइम जो बादशाह था किंग अब्दुर्रहमान था अफगानिस्तान का, और हेनरी ड्यूरेंट, लॉर्ड कॉर्नविल्स, वायसराय हिंद जो था लॉर्ड कॉर्नविल्स,
उसके साथ उसने हेनरी ड्यूरेंट को पाबंद किया, और साथ उस टाइम जो बादशाह था किंग अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान का था, 1893 के अंदर ये उसी के नाम से ही मंसूब की जाती है ड्यूरेंट, ये ड्यूरेंट लाइन को उसी के नाम से मंसूब कर दिया गया। सो ये चीज पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट के एतबार से, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हमारे सामने नॉर्थ ईस्ट, ये याद रखना है, वो नॉर्थ वेस्ट है अफगानिस्तान, ये नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी डिमार्केशन होती है, चाइना के साथ सेटलमेंट होती है, चाइना सिनो पाक, या चाइना भी कह सकते हैं, या सिनो पाक एग्रीमेंट ये भी आ सकता है, और सिनो पाक बॉर्डर ये चाइना का ही बॉर्डर है। अब वो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखी थी आपके साथ कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान शेयर्स विद एनी कंट्री दैट इज अफगानिस्तान, और वो है नॉर्थ वेस्ट साइड पे। अब ये भी ऑब्जेक्टिव आई हुई है हमारे सामने कि स्मॉलेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान शेयर्स विद एनी कंट्री एंड दैट इज चाइना, और वो किस साइड पे है? नॉर्थ ईस्ट साइड पे। 3 मार्च 1963 को अयूब खान साहब के दौर में ये चीज डिसाइड होती है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 595 किलोमीटर बनती है। कितनी बनती है? 595 किलोमीटर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडिया की चीज आ जाती है, ये मैंने आपको डेट बता दी है। इंडिया चाइना की वार होती है 1962 में। हम ये डिसाइड करते हैं 3 मार्च 1963 के अंदर अयूब खान के दौर में, और ये कहां तक जाती है? ये तकरीबन ये हमारी जाती है शख्जुम वैली तक, वो 5200 किलोमीटर तक ये एरिया कवर होता है। बहरहाल अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ये आती है कि इंडिया के साथ कितने बॉर्डर्स पाकिस्तान शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ कितनी है, और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वो कहां कहां से सारे शेयर होते हैं। ये मैंने डिटेल में इसकी आपको एग्जांपल भी दी हुई है। मैंने इसको, अगर मैं शॉर्ट आपको बताऊं, रेड क्लिफ लाइन भी है, वर्किंग बाउंड्री भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, और सीज फायर लाइन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने चीजें तैयार करनी है। मैं आपको अलहदा इन चारों बॉर्डर जो मैं बताए हैं, इनमें से इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है, वर्किंग बाउंड्री को किसे वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, और वो कहां से शुरू होकर, अगर मैंने ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल का लिखा है तो ये कहां से लेकर कहां तक होती है, ये चीजें इंडिया वाली साइड पे, यानी हमारी ईस्टर्न जो बॉर्डर है, क्योंकि ये 4 बॉर्डर्स हैं, उसमें से कौन सा इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, कौन से डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, किसको सीज फायर लाइन कहते हैं, किसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्या सीज फायर लाइन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। इस सारे मंजरनामे के पीछे शिमला मुआहदा कहां खड़ा है, कब हुआ, किस किस के दरमियान हुआ, कौन कौन से डिग्निटरीज थे, उसका पर्पस क्या था, ये सारी चीजें, क्योंकि यहां पे बहुत से 3-4 सवाल यानी उठाता है बीपीएससी का पेपर सेटर, इसके अलावा वीडियो में आपको दूंगा। बहरहाल यहां से अगर मैं बात करूं ईरान की, हमारे साउथ वेस्ट साइड पे, याद रखिएगा साउथ वेस्ट साइड है ये, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान की है और ईरान के साथ साउथ वेस्ट है। ये बड़ी कंफ्यूजन आती है। इस लाइन को जो हमारी ईरान के साथ है उसको कहते हैं बेटा गोल्ड स्मिथ लाइन। गोल्ड स्मिथ लाइन टोटल इसकी जो लेंथ है 959 किलोमीटर है। वो तफ्तान बॉर्डर ज़ेदान यानी हमारा जो एरिया है ज़ेदान, और इसके अलावा ईरान की तरफ है। ये बॉर्डर जो है ना, ज़ेदान का बॉर्डर ईरान की तरफ है और पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है वो तफ्तान बॉर्डर है। तफ्तान बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ है और ज़ेदान बॉर्डर जो है वो ईरान की तरफ है। 959 किलोमीटर है बहरहाल। और हमारी जो कोस्टल लाइन है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 समंदर है यहां पे, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो कोस्ट लाइन है, याद रखिए यहां से भी सवाल उठाते हैं कि ये कितने किलोमीटर है। ये बेटा ओल्ड जो थी वो 1046 किलोमीटर थी और अब 1058 किलोमीटर है। फिर ये भी यहां से क्वेश्चन आता है कि ये पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है किस किस प्रोविंस के साथ और उसका कितना कितना एरिया है। याद रखिएगा हमारे 2 प्रोविंसेस हैं जो हमारी कोस्ट लाइन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक हमारे पास बलूचिस्तान है, दूसरा हमारे पास सिंध है। याद रखिएगा सिंध के साथ
हम थोड़ा कोस्टल लाइन एरिया शेयर करते हैं, जबकि हमारा जो ज्यादा एरिया है वो बलूचिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान का 800 किलोमीटर है, जबकि सिंध का 228 किलोमीटर है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट शेल्फ का भी हमारे सामने जिक्र आ जाता है। हमारे सामने पाकिस्तान की समंदर में मलकियत, कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसको कहते हैं कि ये जो आपकी कोस्टल लाइन है, इससे आगे समंदर के अंदर कितना एरिया है जो किसी भी मुल्क की अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरी होती है। अगर किसी मुल्क का कोई शिप वहां पे आता है तो विदाउट परमिशन ऑफ द कंट्री कंसर्न वो वहां पे नहीं आ सकता। वहां से मछली आपने करनी है, फिशिंग करनी है, मछली निकालनी है, वहां से ऑयलिंग करनी है, उसके अलावा जहाज, मछली, तेल, हर चीज वो विदाउट परमिशन ऑफ द कंट्री कंसर्न आप वहां से वो डिग आउट नहीं कर सकते। हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो टोटल है 350 नॉटिकल माइल्स। और याद रखिएगा जो एक माइल है वो होता है 1.609 किलोमीटर, जबकि एक नॉटिकल माइल जो है 1.85 किलोमीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मुझसे एक पीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी कॉन्टिनेंट शेल्फ की लेंथ कितनी है। जब ये बताना शुरू किया तो फिर उसमें इकोनॉमिक जोन भी आ जाता है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वर्ड भी है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो भी पूछा गया था कि कितने नॉटिकल माइल क्या होता है, और इसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो नॉटिकल माइल करते हैं। वो जिस तरह होता है वो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल इस सिंध और बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन सी सी पोर्ट्स हैं, कहां कहां से हम इनको टच करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल के साथ भी हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमारी स्ट्रेटजी ये है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, हम हर चीज पहले कॉन्टिनेंट वाइज, उसके बाद कंट्री वाइज, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, उसके अलावा इंटरनेशनली, नेशनली, रीजनली कौन सी इंपॉर्टेंट चीज कहां वाक़ है, ये सारी चीजें डिटेल के साथ पर्टिकुलरली पीपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच को सामने रखते हुए हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे इस कारवां में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करके, जो हमारा 10 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, उसमें आप अपनी एंट्री को यकीनी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह हवादसे जमाना ने जो हमें सिखाया, हमने जो सीखा, मटेरियल की शक्ल में या कम्युनिकेशन की शक्ल में इंशाल्लाह आपके पास पहुंचेगा। ये अमानत है। ये इंशाल्लाह हमने जिस तरह देखा कि ये ज्यादा राह होना चाहिए, इस तरह कांटे साफ किए जा सकते हैं ऐसे राहियों के लिए, ऐसे मुसाफिरों के लिए। इंशाल्लाह हम वो आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।